मुझे मारना शुरू किया बेटन से। मैंने अपने हाथ पेट के नीचे दबा लिए क्योंकि मैं देख रही थी कि लोगों के सर फट रहे थे, आंखें ढक गई थी खून से, दाढ़ियों से खून ड्रिप कर रहा था। ब्रूटैलिटी हुई है, ब्रूटैलिटी को हम सहेंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इस देश में धर्म के नाम पर कोई भी लकीर नहीं खींच सकता। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति जो मठ से ज्यादा सोच ही नहीं सकता, जिसका पूरा वैश्विक दर्शन मठ की सीमाएं निर्धारित करती हैं, आपने उसके हाथ में उत्तर प्रदेश दे दिया। किसी मुख्यमंत्री को यह नहीं कहते सुना बदला लेंगे। अरे आप मध्य युग में नहीं हो, आप राजा महाराजा नहीं हो कि मन के तो किसान की फसल लूट लेंगे क्या बादशाह का मन होगा। उन्होंने मुझे मारना शुरू किया बेटन से। मैंने अपने हाथ पेट के नीचे दबा लिए क्योंकि मैं देख रही थी कि लोगों के सर फट रहे थे, आंखें ढक गई थी खून से, दाढ़ियों से खून ड्रिप कर रहा था। एंड देन हमें गाड़ी में टाल दिया गया, जीप में, बिना किसी महिला पुलिसकर्मी के, और हमें थाने लाया गया। वहाँ मुझे बाकी साथियों अलग कर दिया गया। बाकी साथियों से अलग करने के बाद I could hear them being beaten from where the male detainees were kept. उनको लगातार मारा जा रहा था, उनके चीखने की आवाज़ें आ रही थी और बहुत भद्दी गालियों की आवाज़ें आ रही थी। जहाँ पे मेल डिटेनीज रखे गए थे मुझे अलग रखा गया। फिर जैसे जैसे ये ऑफिसर्स आने लगे और उनके कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल्स अंदर आने लगी, मुझसे मेरा नाम पूछा गया। एंड देन दे वुड लाइक, तुम लोग को दिक्कत क्या है, हम तुमको क्या नहीं दे रहे हैं, सरकार ने तुम्हें क्या नहीं दिया है। एंड वो इस भद्दे तरीके से कह रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अभी एनआरसी हो चुका है और हम लोग घुसपैठिए हैं। तो मुझसे लगातार वो जो कम्युनल स्लर था वो उन महिलाओं द्वारा मारे गए तमाचे से कहीं ज्यादा चोट पहुंचा रहा था। जो ब्रूटैलिटी हुई है उसको लेकर के मुझे कोई जो है नहीं कहना। ब्रूटैलिटी हुई है, ब्रूटैलिटी को हम सहेंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इस देश में धर्म के नाम पर कोई भी लकीर नहीं खींच सकता। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। यूनिटी, इंटीग्रिटी और इस देश में जो बंधुता की भावना है उसको हम खत्म होने नहीं देंगे। हम बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को जिंदा रखेंगे। इस देश में मानवता को जिंदा रखेंगे। इस देश में सभी धर्मों को जिंदा रखेंगे। बहुत बुरे दिन चल रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए, हमारे और आपके लिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कपड़ों से पहचाना जा सकता है, मैं तो कहता हूँ नाम से भी पहचाना जा सकता है। दारापुरी कबीर नाम में है, वो सबसे बड़ा गुनाह है आज के दिन में कि नाम में कबीर है। और इधर अंबेडकर, ये तो टॉप क्लास के गुनहगार हैं जिन्होंने खुद भी अपनी पीड़ा में ये बात कही। हम लोग थोड़े प्रिविलेज्ड हैं कि यहाँ आकर के बैठ करके बात कर पा रहे हैं। कल्पना करिए कि अगर पुलिस के एक आईजी को ये कहा जाए कि जो मर्जी मेरी आई मैंने लिख लिया, तो मेरे गांव के खंतर मियां को या राकेश यादव के साथ क्या व्यवहार हो रहा होगा, फलाना मिश्रा के साथ क्या व्यवहार हो रहा होगा, ये हम सब के लिए सोचने की चीज है। मैं बार बार आप लोगों को इस संवाद में इसलिए ला रहा हूं कि ये लड़ाई एक दिन की नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी मुगालते में ना रहे कि कपड़ों से पहचान लेंगे, ये कर देंगे। अद्भुत ये आंदोलन है। मैंने तो जेपी आंदोलन में 8 वर्ष की उम्र का था, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में इतना स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं देखा। और हम पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने इस आंदोलन को पैदा किया। हम तो मायूस होकर के लोकसभा राज्यसभा में हार चुके थे। ये तो लोगों ने बाएं हाथ में काली पट्टी बांधी, दाहिने हाथ में संविधान लिया, कांधे पे तिरंगा लिया, निकल पड़े पहचानो कपड़े से। यही हमारे कपड़े हैं। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के केस में, मैं उत्तर प्रदेश के लिए चिंतित हूं, एक नागरिक के रूप में, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नहीं। एक व्यक्ति जो मठ से ज्यादा सोच ही नहीं सकता, जिसका पूरा वैश्विक दर्शन मठ की सीमाएं निर्धारित करती हैं, आपने उसके हाथ में उत्तर प्रदेश दे दिया। बिल्कुल फलाने के हाथ में नारियल वाली बात है। और मैं उनके दल का नहीं हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं उनके पास इससे बेहतर विकल्प है। न जाने क्या मजबूरी है कि मैंने कई मुख्यमंत्री देखे हैं जिनके खिलाफ आंदोलन किया है। वामपंथी आंदोलन का हिस्सा था तो बिहार के एक मुख्यमंत्री के खिलाफ हम लोग सड़कों पे थे, तो थाने हाजत में भी ले जाए जाते थे, लेकिन किसी मुख्यमंत्री को यह नहीं कहते सुना बदला लेंगे। अरे आप मध्य युग में नहीं हो, आप राजा महाराजा नहीं हो कि मन के तो किसान की फसल लूट लेंगे क्या बादशाह का मन होगा। तो ये जो बदले की जुबान है, जिसकी प्रतिध्वनि आपको बंगाल से मिलती है, जिसकी प्रतिध्वनि आपको दिल्ली में बैठे बड़े बड़े सत्ता प्रतिष्ठान के लोगों से मिलती है, ये प्रतिध्वनि सिर्फ दारापुरी जी, अंबेडकर साहब
या दीपक कबीर तक महदूद नहीं रहेगी। इसकी जद में हम सब आएंगे और हम आ रहे हैं। इसलिए ये लड़ाई मुकम्मल अंजाम तक चलेगी। हो सकता है ये आर पार की भी हो। मैं ये भी कह सकता हूं, हो सकता है हम हार जाएं, लेकिन हारते हुए ये एहसास होगा कि संविधान बचाने के लिए हम हार गए, जो संविधान बचाने वाले थे वो जीत गए। शुक्रिया, जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सवालों पर, स्टेट संबंधित मामलों में जब इतने लार्ज स्केल पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, उन्होंने हस्तक्षेप किया है, लेकिन आज वो क्यों खामोश है? तो ये तमाम मुद्दे हर नागरिक के सामने आज ज्वलंत रूप में खड़े हैं कि जो हमारे तथाकथित ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस भारत देश में हैं, वो कहाँ है? ऐसी हालत इमरजेंसी में नहीं थी। अब तो जयप्रकाश जी और हम दोनों साथ बंद हुए थे। ऐसी हालत जैसी हालत आज